जैसा हमने पूर्व के लेक्चर में देखा, समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ 1838 में अगस्कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र शब्द के माध्यम से विकसित किया गया। आज हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र को हम किस तरीके से उसका अध्ययन कर सकते हैं। एलेक्स इंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में समाजशास्त्र के अध्ययन के 3 पथ बताए। पहला ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल, दूसरा आनुभविक यानी कि एम्पिरिकल, और तीसरा बताया उन्होंने एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक। ऐतिहासिक पद में वे लोग सम्मिलित हैं जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रमुख नाम अगस्कॉम्ट का, हर्बर्ट बेकर का, स्पेंसर का, दुर्खिम का, वेबर का, इन लोगों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। अगस्कॉम्ट ने अपने जब विषय को प्रारंभ किया तो उन्होंने विषय को विषय वस्तु के रूप के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया। उनका जो सोच थी वो थोड़ी सी आध्यात्मिक थी, और इसी अध्यात्म सोच के कारण उन्होंने समाजशास्त्र को समाज की गतिशीलता और उसके परिवर्तन, उसकी स्थिरता के आधार पर चर्चा करने का प्रयत्न किया। किस तरीके से समाज विकास लेता है, परिवर्तन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, समाज किस तरीके से तत्व ज्ञान के माध्यम से समाज विकसित होता है, इन विषयों पर उन्होंने चर्चा करी। उसके पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि 1877 में जो पुस्तक उनकी जारी प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग व कार्य, इसके अतिरिक्त समितियां, समुदाय, सामाजिक विभेदीकरण, स्तरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र, विज्ञान का समाजशास्त्र, कला और संगीत के समाजशास्त्र के अध्ययन की चर्चा की। उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से समाजशास्त्र को एक विस्तृत रूप दिया, वाइडर स्कोप दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने संगीत और कला जैसे विषयों के बारे में भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को विकसित करने की चर्चा की। इसके बाद बड़े मुख्य रूप से नाम आता है इमानुएल दुर्खिम का, जिन्होंने समाजशास्त्र में समूहवाद को विकसित किया। अर्थात व्यक्ति जो है उसका परिचय समूह है, समाज है तो व्यक्ति है, व्यक्ति से समाज नहीं है, समाज से व्यक्ति है। और इसी सोच के आधार पर उन्होंने सामाजिक तथ्य की एक अवधारणा को विकसित किया, और उसी के आधार पर उन्होंने धर्म का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, नैतिकता का समाजशास्त्र, राजनीति का समाजशास्त्र, सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार, अपराध, व्यावसायिक समूह, आर्थिक समाजशास्त्र, जनसंख्या, ग्रामीण व नगरीय समुदाय, और यहाँ तक कि सौंदर्य के समाजशास्त्र विषय पर गहन चर्चा की। उन्होंने अपनी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक के माध्यम से समाजशास्त्र, धर्म के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर बल दिया। धर्म जो अब तक एक अध्यात्म का केंद्र माना जाता था, अध्यात्म के अध्ययन की बिंदु माना जाता था, उसको उन्होंने सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझाने की चेष्टा करी। इसके बाद प्रमुख रूप से नाम आता है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए एक नई पद्धति विकसित करी, जिसे वर्स्टैन कार्य कहा गया, और उनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करता है, जिससे कि उसकी प्रक्रिया और उसके प्रभावों की बुद्धिसंगत व्याख्या की जा सके। वेबर ने धर्म, आर्थिक जीवन के विभिन्न अंग, श्रम विभाजन, राजनीतिक दल, सत्ता, वर्ग और जाति, शहर, संगीत
और प्रशासन तंत्र जैसे विषयों पर गहन चर्चा की। वेबर ने सोशियोलॉजी में के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी का एक कंसेप्ट दिया, नौकरशाही का कंसेप्ट दिया। उसी तरीके से उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक लिखी, जिसमें धर्म और समाज को किस तरीके से संबंधित किया जा सके उसकी एक व्याख्या, गहन चिंतन, गहन अध्ययन उन्होंने इसके माध्यम से विकसित किया गया। उसके बाद जो दूसरा स्टेज आती है वो आती है एम्पिरिकल या अनुभाविक। अनुभाविक पद्धति के अंतर्गत आधुनिक समाजशास्त्रियों का बोलबाला रहा, जिसमें उन्होंने अनुसंधान पर महत्व दिया कि समाज शास्त्र को हम किसी एक शाखा उपशाखा के रूप में विकसित नहीं कर सकते। हम इसमें अनुसंधान, जो वास्तव में समाज की समस्याएं हैं उनका वास्तविक रूप से अनुसंधान करें और उस अनुसंधान के माध्यम से समाजशास्त्र के विकास की बात की गई। इसमें उन्होंने बहुत सारे नए विषयों को समाजशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किया, जैसे नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक समाजशास्त्र, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समस्याएं, अपराध शास्त्र, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक विचारधारा, धर्म का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र आदि प्रमुख रहे। इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत समाज शास्त्र के लिए कई नई पद्धतियां विकसित की गई, जिसमें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, एथनोमेथोडोलॉजी है, फिनोमेनोलॉजी है, थ्योरी ऑफ सोशल एक्सचेंज है, रेडिकल सोशियोलॉजी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत विकसित की गई और एक समाजशास्त्र को समकालीन रूप से एक नया आयाम दिया गया, जिससे कि हम समाजशास्त्र की तत्कालीन और समकालीन व्याख्या को पूर्ण कर सकें और उसको व्यवहारिक पक्ष के माध्यम से उसको समझ सकें। तीसरा जो पक्ष आता है वो विश्लेषणात्मक पक्ष का आता है। विश्लेषणात्मक पक्ष में ये है, इस तरीके से लिया गया कि जनसाधारण के मन में हमारे विषय के प्रति, समाजशास्त्र के विषय के प्रति क्या जागरूकता है। सामान्यतः समाजशास्त्री को एक समाज सुधारक के रूप में मान लिया जाता है। आपसी वार्तालाप में भी कहा जाता है आप तो समाजशास्त्री हो, आपको तो ऐसा सोचना चाहिए। इसीलिए गांधी जी, विनोबा भावे, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद आदि समाजशास्त्री माने जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने जाते। वो एक समाज सुधारक थे। कभी कभी महाविद्यालयों में जो सामाजिक कार्यों का जो दायित्व है, श्रमदान का जो दायित्व है, वो समाजशास्त्र विभाग को दे दिया जाता है। ये मान करके समाजशास्त्र तो एक समाज सुधार का कार्य करेगा, एक सामाजिक व्यवस्था का कार्य करेगा। कुछ लोग समाजशास्त्र को समाजवाद से जोड़ने लगे और अमेरिका में सेनेट ने एक तरीके से प्रस्ताव पारित कर दिया कि समाजशास्त्र क्योंकि समाजवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए इसकी ग्रांट बंद कर दी जाए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की, जनसाधारण के मन में ये भावना है कि मित्रता, अनुशासन और किस तरीके से समाज में हम किस तरीके से सामाजिक अनुशासन को बनाए रखें, वो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, एक संगठित अवधारणा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। जनसाधारण किस तरीके से विषय के प्रति संवेदनशील है, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन हमारी धारणा जो है वो हमारा अपना परिप्रेक्ष्य है।